नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। आपको सरकारी सिस्टम की एक शर्मनाक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक उप यंत्री कटोरा लेकर भीख मांगने निकल पड़ा है और इसी कार्यालय से, ये संयुक्त संचालक कार्यालय है, इसी कार्यालय से ये उप यंत्री जहां नौकरी करता था, एक सीट पर बैठता था, एक सम्मानित सीट थी उप यंत्री की। इसके बाद आज उसकी ये हालत है कि वो भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर निकल पड़ा है और लोग शायद इसको भीख भी दे रहे हैं। ये दुर्दशा इसलिए हुई कि एक नगर परिषद के उप यंत्री हनुमाना को बचाने के लिए, इनका ऐसा कहना है कि उसको बचाने के लिए इनके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई और इनको गुजारा भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण अब परिवार पर आर्थिक संकट आकर खड़ा हो चुका है। इसके बाद इनको ये कहना है कि अब परिवार चलाने के लिए हमको भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस संबंध में अधिकारियों को पहले ज्ञापन दिया जा चुका है कि मैं भीख मांगने जा रहा हूँ, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आइए हम इनसे जानते क्या है इनकी दुर्दशा। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जी राजेश प्रताप सिंह। आज आप ये कटोरा लेकर यहाँ भीख मांग रहे हैं, मामला क्या है? जी मामला है कि सर, मैं संयुक्त संचालक कार्यालय में पदस्थ था। एक मऊगंज के CML प्रकरण में मुझे निलंबित कर दिया गया था, उसमें जिसमें कि पाइपलाइन के ऊपर नाली बना दी गई है, लेकिन वो नाली निर्माण का कार्य नगर परिषद हनुमाना के उपयंत्री द्वारा किया गया था और मेरे द्वारा कई आवेदन दिए गए कि उस नाली निर्माण में मैं नहीं था, लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निलंबन दिनांक से मुझे आज तक कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया है और पिछले 10 माह से जीवन निर्वाह भत्ता भी देना बंद कर दिया गया है। अब मजबूर होकर कोई कार्रवाई न होने के कारण मेरे द्वारा ये भीख मांगने कार्रवाई की जा रही है। यंत्री की एक अच्छी, मतलब एक सम्मानित पद होता है और एक अच्छा पद में आप बैठे हुए थे, जैसा कि टेबल कुर्सी बैठे हुए थे। कई लोग आपसे मिलने आते होंगे, अधिकारी के तौर पर देखते होंगे। वो जो दशा थी और आज जो दशा है आपकी, कैसा आप? बिल्कुल सर, निलंबित किया गया बिना किसी कारण के, बिना निर्दोष होने के बावजूद निलंबित करके रखा है। मेरे पद को और मान सम्मान को तो ठेस पहुंची है। मानसिक रूप से भी परेशान होना पड़ रहा है, वेतन नहीं मिल रहा, 10 माह से आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। पर किस तरह से एक शासकीय कर्मचारी भीख मांग रहा है, कटोरा लेकर, पान की दुकान से लेकर फल की दुकान तक भिखारी बनकर वह भीख मांग रहा है। उसको परिवार चलाना है, इसलिए वह भिखारी अब भीख मांग कर, कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। उनका ये कहना है कि वह एक अधिकारी थे, लेकिन आज वो भिखारी बन चुके हैं क्योंकि शासन प्रशासन के द्वारा उनको गुजारा भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से सरकारी सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रीवा जिले से। रीवा जिले के संयुक्त संचालक कार्यालय के एक उप यंत्री को भिखारी बना दिया गया है। उनका ये कहना है कि मैं अपना परिवार चलाने के लिए भीख मांगने को भी तैयार हूँ, क्योंकि उनको अपना परिवार चलाना है और उन्हें जीवित रखना है। अधिकारियों ने शर्मसार होकर अपना रास्ता देख लिया, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बताइए, आपको भीख मिल रही है? यहाँ लोग दे रहे हैं, निवेदन करने पर सब दे रहा है। क्या लग रहा है जब आप अधिकारी के सीट पर बैठते थे और आज ये हालात? नहीं, अब तो अपमान महसूस कर रहे हैं। मेरा कोई दोष हुआ होता तो चल मान लेता कि मेरे से कोई गलती हुई है। काम किसी ने किया, दोष किसी का, निलंबित मुझे कर दिया गया और मुझे मेरे मान सम्मान को, पद को तो अपमान होना ही पड़ रहा है। और सबको जो भी सुनते हैं कि भाई सस्पेंड किए, जरूर मानते हैं कि मेरी कोई गलती रही होगी। भाई अब निलंबित करना तो एक आदमी सोचता है जिनके कोई जुर्म किया होगा उसकी सजा मिल रही है, लेकिन मेरे द्वारा कार्य नहीं किया गया है और यहाँ कई आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 14 महीने से निलंबित, बिना कारण के 14 महीने से निलंबित करके रखा गया। 10 महीने से जीवन निर्वाह भत्ता भी नहीं दिया जा रहा। तो इनका ये कहना है कि वो सम्मान सब वो भूल चुके हैं, क्योंकि परिवार चलाना है और इनके ऊपर आर्थिक संकट है, इसलिए इन्होंने एक कटोरा उठा लिया है। जो अधिकारी टेबल कुर्सी पर बैठकर जनता की आवाज सुनता था, उनका काम करता था, आज वो भिखारी बन चुका है। हालांकि अभी इनके सामने से ही कई अधिकारी निकल गए, कुछ नजर चुरा कर निकले तो कुछ सर झुकाकर यहाँ से गुजर गए हैं। अब देखना ये होगा कि इस सरकारी सिस्टम में सुधार कब होता है। क्या एक अधिकारी को, एक उप यंत्री को कटोरा लेना शोभा देता है, ये तो अधिकारी ही बताएंगे। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। आपके कार्यालय का वो भीख मांग रहा है, बाहर क्या मामला है? अभी इन्होंने 3-4 दिन पहले मुझको बताया था कि उनको वो जो भत्ता है, जीवन निर्वाह भत्ता, वो नहीं मिल रहा। मैंने CMO से बात की थी और CMO ने आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में उनके भत्ते के संबंधित निराकरण प्रारंभिक तौर पे उनको भत्ता देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऊपर राज्य शासन स्तर पे भी इस संबंध में बात हुई है और इस हफ्ते
राज्य शासन द्वारा भी इनके प्रकरण में निराकरण किया जाएगा। और इसके पहले अगर इनको कोई दिक्कत थी तो इनको पहले भी आना चाहिए था और पहले राज्य शासन स्तर पर भी अपनी बात कहनी चाहिए थी, या इनका ट्रांसफर जब हो गया था तो ये वहां पे जाके नई जगह जाके ज्वाइन भी कर सकते थे। सर, आपसे पहले जो अधिकारी थे इनको संज्ञान में लिया, अभी आप आए हैं, पर इनको 10 महीने से गुजारा भत्ता नहीं दिया गया जो शासन की नीति। अब शासन ने इनका ट्रांसफर भी किया था तो इनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने उस वक्त ज्वाइन क्यों नहीं किया नई जगह जाके। इनके पास शासन का आदेश था तो इनको नई जगह जाके ज्वाइन करना चाहिए था, वहां से अपनी बात लिख के भेजनी चाहिए थी जो भी थी, तो उसका निराकरण होता। इस मामले का निराकरण क्या है? इस मामले में हमारी ऊपर राज्य शासन स्तर पर बात हुई है और आज हम एक प्रतिवेदन इनके संबंध में भेज रहे हैं। इसके बाद संभवतः राज्य शासन स्तर से इनकी कहीं पोस्टिंग भी की जाएगी और साथ ही निर्देश भी जारी किए जाएंगे कि इनको जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाए। और प्रारंभिक तौर पे अभी मऊगंज सीएमओ को बोल दिया गया है और उनके द्वारा अभी 1-2 दिन के अंदर ही कुछ राशि इनके उसमें जीवन निर्वाह भत्ते की डाली है।